कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिखा आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ शिखा आयुषी ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज कुछ हम बातें करने जा रहे हैं अपनी स्नैपी पे, और हमारी हमेशा से बातें स्नैपी पे ही होती है क्योंकि हमको इतना भैया दूसरों की चीज़ों में टांग देने का नहीं पड़ता है। तो हमारी स्नैपी पे आजकल जो भी कोई सवाल उठा रहा है, कुछ सवाल हैं जो भाई हमको भी क्लियर करना है यहाँ पे, तो हम वो सवाल आप लोगों से क्लियर करेंगे कि क्या ही चीज़ें चल रही हैं वाईटी पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्लियर करती हूँ कि अभी एक चीज़ जो है, प्याज वाला मुद्दा जो चल रहा है, लहसुन प्याज खाया, सपना ने लहसुन प्याज खाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी जो लहसुन प्याज वाला मुद्दा था, तो हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप ये प्याज लहसुन वाला मुद्दा उठा के बैठ गई हैं। पूजा किया, सब कुछ किया, वो नहीं दिखाई दिया है। कंजके बिठाई, सब कुछ किया, सामने वाली पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया। ना पूजा दिखाया, ना कंजके खिलाई, कुछ भी नहीं किया। तब आप लोग क्यों नहीं बोले कि नवरात्रि चल रहा है? आपको नवरात्रि का इतना ही पावन पर्व है, आपको पता है कि हर घर में पूजा पाठ चलती है। उस घर में जो ये छोटी जिज्जी है, इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं है कि नवरात्रि फास्ट नहीं रखा जाए या रखा ना हो। आई थिंक हमको नहीं पता कि रखा है कि नहीं रखा, क्लियर नहीं पता है। तो देखिए, कंजके तो सभी के घर में जिमा देते हैं, सब बिठाते हैं कंजके को। कोई पूरा रखे या आधा रखे, कहते हैं ना फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, कोई 9 के 9 नवरात्रि रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंजके कोई भी जिमा सकता है। जिसके घर में नवरात्रि नहीं रखे जाते, कोई नहीं है रखने वाला या किसी कारणवश नहीं रख पाया, वो भी बंदा कंजके जिमा सकता है, कंजके बिठा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बात आई कि सपना ने कंजकों को कितने प्यार से गिफ्ट्स खरीदे, कितने प्यार से तोहफे खरीदे, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर सपना देना चाहती उन कंजकों को कुछ भी चीजें दे सकती थी, लेकिन उसकी उस गिफ्ट में देखिए उसने क्या चीजें खरीदी हैं। बच्चों की पढ़ाई की चीजें खरीदी हैं, बच्चों को कलर्स और डोम्स के कलर, पेंसिल, ये वगैरह सब कुछ सपना ने खरीदा, सभी बच्चों के लिए बराबर इक्वलिटी में, ठीक। फल फ्रूट दिए, खाने में जो भी उसने खाना बनाया, हलवा, पूरी और चने, ये उसने जो फल था, जो हमारा प्रसाद था, वो फल, चने, हलवा, पूरी, ये चीजों का सपना ने बच्चों को जो है खिलाया, वहां पे भोग लगाया कंजकों का। और इसके अलावा सपना ने कुछ और ऐसी चीजें नहीं खिलाई हैं जिससे आपको इतनी आपत्ति हो रही है। और रही बात, देखिए श्रद्धा की बात होती है, आप चाहो तो कितने ही आप बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, हर कोई नियम कानून नहीं फॉलो कर पाता है, ठीक है। अभी मैं हूँ, मेरे घर में मेरे पापा प्याज खाते हैं, हमने प्याज नहीं खाया। नवरात्रि में फास्ट वाले दिन हम नहीं खाएंगे प्याज, और जो दिन होते हैं मेरी फैमिली प्याज खाती है। ऐसे क्या हम भगवान को नहीं मानते, हम देवी माँ को नहीं मानते हैं? श्रद्धा मन से होती है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है कि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई कैसा बीमार है या कोई कुछ भी कारणवश कोई फास्ट भी नहीं रख पाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है, नाम जप करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से ही नैया पार हो जाएगी। तो आपको क्या है, सिर्फ एक चीज पकड़ के बैठना है कि सपना ने ये नहीं किया, सपना ने वो नहीं किया, सपना ने ये किया, सपना ने प्याज क्यों खा लिया, सपना ने लहसुन क्यों खा लिया। अरे भाई, आप होते कौन हो उसके घर में इतनी ताक झाक करने वाले? होते कौन हो? सामने वाली पार्टी को बोलो कि तुमने कंजके क्यों नहीं जिमाई, तुमने फास्ट क्यों नहीं रखा, तुमने मंदिर क्यों नहीं दिखाया, माता रानी की चौकी क्यों नहीं सजाई, आप उनको बोलो। लेकिन सपना की प्याज पे मुद्दा उठा के बैठ गई हो। हाँ, प्याज क्यों बनाया, सपना ने प्याज लहसुन क्यों खाया। और हाँ, दूसरा मुद्दा, सपना के बहन की सास घर में आई है, तो सपना ने सासू माँ क्यों लिख दिया थंबनेल में। अरे भैया, वीडियो सपना का, थंबनेल सपना का, फोन सपना का, लाइफ सपना की, डिसीजन उससे होते कौन हो सवाल करने वाले कि भाई तुमने सासू माँ क्यों लिख दिया। वो सासू माँ लिखे, वो चाची लिखे, वो दादी लिखे, वो बुआ लिखे, फूफा लिखे, आपको क्या, आपको क्या आपत्ति है? सपना कुछ भी लिखे। सपना ने लिखा कि हम बहन की सास को सासू माँ बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। सपना अपनी बहन की सास को मम्मी बोलती है, तो आपको क्या आपत्ति है भाई उसके मम्मी बोलने से? उसने लिख दिया, सासू माँ घर पे आई, तो आपको क्या आपत्ति है इसमें? इसने कौन सा गुनाह कर दिया कि इस चीज को भी मुद्दा बना के बैठ गए कि सपना की दाल रोटी वहां शिवपुरी से चलती है। अरे थंबनेल पे बाकायदा फोटो लगा था सासू माँ का, ठीक है, सबको पता है।
शिवपुरी वाली सासू माँ का भी चेहरा देखा है और इनका भी चेहरा देखा है। अंधभक्तों, थोड़ा दिमाग पे ना जोर डाल लिया करो, या सिर्फ भौंक नहीं आते हो। अच्छे से देख लिया करो कि उसमें बोला क्या है। उसने बोला है सासू माँ घर पे आई, तो इसमें क्या गुनाह किया? अब सासू माँ उसकी बहन की थी, सासू माँ तो थी ना, या बुआ को सासू माँ बना दिया, या मौसी को सासू माँ बना दिया, या किसी और को सासू माँ बना दिया। उसने झूठ बोल दिया, सच बोला ना, सासू माँ थी तो सासू माँ थी। अब हमारे यहाँ पे भी भाई मौसी बोला जाता है, बहन की सास को। मौसी और माँ में फर्क नहीं होता है, ठीक है। और सासू माँ बोल सकते हैं। अब बहनें दो एक घर में चली जाए तो दोनों की सासू माँ बन जाएंगी, है ना, मम्मी। अब सपना उनको मम्मी बोलती है, तो उसने अगर थंबनेल में सासू माँ लिख दिया, और चलो ठीक है, हम मानते हैं भाई उसने कंटेंट के लिए या व्यूज के लिए लिखा है ना, क्लिकबेट थंबनेल बनाया। कौन नहीं करता ये चीज? आप तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। सपना के मायके वालों ने सपना को छोड़ दिया, आपको पता है? सपना के मायके वालों ने उसको छोड़ दिया। आपको क्या, किसने हक दिया ये सब झूठ बोलने का? आपको क्या मतलब है सपना की प्याज पे लहसुन पे बातें बनाने का? तो भाई अपने तरीके से देखो, अपने तरीके से आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो। भौंकने आ जाने से कोई नहीं होता है। सपना सासू माँ लिखे, सपना मौसी लिखे, सपना कुछ भी लिखे, आपको क्या आपत्ति है? प्याज खाए लहसुन खाए, उसकी मर्जी। अब अभी सामने वाली में एक चीज मैं देख रही थी कि भैया कुछ एक लेडीज है जो आजकल बहुत उछल रही है, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो उछल रही है, जाके दूसरों की लाइफ में बोलती है। सामने वाली पार्टी बोल रही है कि हम अंशु पे वीडियो बनाएंगे, हम छोटी चीजी पे वीडियो बनाएंगे, सामने वाली पार्टी बोल रही है। अच्छा, तुम बिचौलिया लगाए हो? तुम बिचौलिया लगाए हो क्या कि जाओ दूसरों की जाके दूसरों की लाइफ में बताओ? खुद से कुछ नहीं होता तुमसे? नल्ली हो तुमसे खुद से कुछ नहीं होता, खुद से वीडियो नहीं बनती, दूसरों को जाके बोलती हो जाओ जल्दी से जाके उनकी वीडियो पे रिएक्शन बनाओ। तुम ही सिखाओगी दूसरों को कि किसकी वीडियो पे रिएक्शन बनाना, किसकी पे नहीं बनाना। हाँ, जाके बोली उसकी लाइफ में ना देखो ये चल रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि अंशु ने पूजा नहीं की, अंशु ने ये नहीं किया, छोटी जिज्जी ने ये पूजा नहीं की, छोटी जिज्जी ने ये नहीं किया। तो अब तुम सपना पे बोलोगे तो छोटी जिज्जी पे भी तो बात आएंगी, उनको भी तो बोला जाएगा। तो आप होते कौन हो ये हर चीज में सपना को टारगेट करने वाले? जब सामने वाली पार्टी को टारगेट करते तो तुम्हारी जल जाती है, तुम खुद इतना तिलमिला उठते हो कि अंशु को ऐसे क्यों बोल दिया, उसको ऐसे क्यों बोल दिया। भाई जैसे आप बोलते हो ऐसे ही हम बोलते हैं और हम बोलेंगे। जब आप हमारी सपना को टारगेट करोगे हर चीज में, तो हम भी सामने वालों को टारगेट करेंगे। भाई दिखाना चाहिए, नवरात्रि चल रही है, जब घर की लिपाई पुताई ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो माता रानी की चौकी भी दिखाई जा सकती है, पूजा भी दिखाई जा सकती है, ये भी दिखाई जा सकता है। तो मैंने आज फास्ट रखा है, नवरात्रि चल रहा है, हमारे घर में क्या चीजें बनती है। और रही बात सपना के लहसुन प्याज की, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि भाई वहां पे लहसुन प्याज उसमें खाया जा रहा था, लहसुन प्याज खाया जा रहा था श्राद्ध में। और नहीं यकीन आता ना, जाके देख लो श्राद्ध वाला व्लॉग, उसमें देख जाएगा आपको। कढ़ाई में प्याज की प्यूरी चलाते हुए सासू माँ दिख जाएंगी आपको। और क्या बन रहा था, मम्मी क्या बना रही हो? आज मैं छोले बना रही हूँ। तो ये क्या प्यूरी, अच्छा टमाटर काट रही है और प्याज का पेस्ट चला रही है। तो श्राद्ध में प्याज खाना कोई इनाम का काम है, उसमें वर्जित नहीं है। तो जैसे नवरात्रि में प्याज नहीं खाते। और रही बात वो पूजा के खाने में प्याज डाल रहे थे। सपना पूजा फास्ट में प्याज नहीं खाया कि बढ़ती है और बढ़ती में भी व्रत वाले खाने में प्याज बना रही है। वो घर वालों के लिए खाना बन रहा है। अब ऐसे नहीं है कि एक फास्ट रखा है और सबको सजा मिले। भाई जिसको प्याज खाना प्याज खाए। हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने यही बोला है, अगर घर में कोई प्याज खा रहा है, पहली बात तो नहीं खानी चाहिए नवरात्रि में प्याज। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में प्याज खाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत से ऐसे होते हैं भाई नहीं छोड़ते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं नवरात्रि में बहुत से लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान का नाम ना लो या ये मतलब। देखो जो लोग नॉनवेज खाते हैं या प्याज खाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। नवरात्रि के टाइम में ये पावन पर्व होता है, इसमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करते हैं। इसमें लहसुन प्याज जो ये मतलब जो ऐसी तामसिक चीजें होती हैं वो उनका सेवन नहीं होता है।
तो अभी यहाँ पे जब श्राद्ध में खाना बन रहा था, उसमें तो खाना निकलता है, उसमें तो श्राद्ध का खाना निकलता है जो पितरों को दिया जाता है, उसमें लहसुन प्याज डल रहा था। इसमें तो इसने अपनी बच्चियों को बना के दिया। बच्चियां फास्ट तो नहीं रखी होंगी ना, कि घर में जिसमें अखंड जोत जलती है, जिसमें पूरे नवरात्रि रहते हैं, उसमें प्याज पूरा घर नहीं खाता है। भाई क्यों किसी को हम जबरदस्ती करें कि कोई प्याज नहीं खाना। अगर हम अकेले बढ़ती हैं तो हम दूसरों को जबरदस्ती बोले कि प्याज मत खाओ। प्यार से कोई समझता है ठीक है, नहीं समझता नहीं ठीक है। घर में हर कोई एक साथ थोड़ी ना खाता है, तो भाई वो उसकी मर्जी है, वो प्याज खाए, लहसुन खाए, कुछ भी खाए, आपको क्या है। आप सामने वाली पार्टी पे ध्यान दो ना, सामने वाली पार्टी पे बनाओ। वो पुट्टी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, और हाँ ये जो पुट्टी वगैरह दिखा रहे हैं, तो क्या वो नवरात्रि का व्लॉग नहीं दिखा सकते थे? नवरात्रि के कंजके खिलाते हुए नहीं बनाया जा रहा था? आई थिंक उन्होंने, मुझे लगता है कंजके जिमाए ही नहीं है, घर में बिठाया ही नहीं है कंजकों को। नवरात्रि में तो हर कोई कंजके बिठाता है, माता रानी ही स्थापित करता है। तो क्यों नहीं आया वो व्लॉग? जब हर चीज का व्लॉग बन जाता है, 2-2 3-3 दिन का इकट्ठा करके व्लॉग बनाती है, तो उसमें ये चीज तो नहीं आई आज तक कि भाई माता रानी है, यहाँ पे हमने माता रानी स्थापित की है, या कंजके जिमाई है, या क्या पूजा पाठ किया है, आज मेरा फास्ट है। कुछ भी नहीं था ऐसा। उधर तो तुम रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अरे जो हमारे सामने आएगा हम उस पर रिएक्शन देंगे, क्यों भाई? अगर जिन लोगों की हम लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके हम अंधभक्त बन रहे हैं, उनकी हर चीज पे ध्यान देना चाहिए ना। हम सपना की हर चीज पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सपना से कुछ गलती होती है तो हम बोलते हैं। जब सपना से गलती हुई, सबने बोला, सपना ने माफी मांगी अपने सपोर्टर्स से, तुम बुलवा लो, तुम मंगवा लेना माफी, उस माफी का भी मुद्दा उठाता, माफी मंगवा लेना तुम सामने वाली पार्टी से। तो फ्रेंड्स सोच समझ के करना चाहिए ये सब। देखिए जो भी चीजें वाईटी पे चल रही है, सपना की प्याज खाने पे, सपना के सासू माँ बोलने पे, भैया ये सब वाहियात हैं, फालतू की चीजें हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए। और बस हमारी सपना खुश रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, बस हमें यही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।